मैंने आपसे कहा था ना, टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सिंपल वीडियो लेकर आऊंगा जिससे आप आसानी से प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, प्रेजेंट सिंपल टेंस में रोज किए जाने वाले कार्य आते हैं, जैसे राम बाजार जाता है, मोहन स्कूल जाता है, वह भोजन करता है। इस प्रकार के जो रोज के कार्य आप करते हैं वो आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान पहचान क्या है? ताहे तीहे तेहे, ताहे तीहे तेहे प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है। इसके बाद किसी भी टेंस में जो पहला सेंटेंस होता है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख सकते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ऑब्जेक्ट और अदर, ये होते हैं फॉर्मूला। अब यहां आप देख सकते हैं वर्ब के साथ में एस का यूज होना है। अब एस का यूज के लिए यह दो रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? ही शी इट और नेम के साथ एस का यूज होता है। लेकिन रूल नंबर 2 कहता है कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ में एस का यूज नहीं होता है। तो ये दोनों रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना जरूरी है। तो चलिए, हमारे पास फॉर्मूला है, रूल्स है, पहचान है, और अब आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में कुछ सेंटेंस है। तो चलिए इन सेंटेंस को बनाते हैं। आप भी अपनी नोटबुक में ये तैयारी कर सकते हैं, इन्हें बनाने का प्रयास कर सकते हैं मेरे साथ। चलिए देखते हैं। फॉर्मूला ऐड करेंगे। पहले फॉर्मूले में आ रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारा मोहन बाजार जाता है। मोहन बाजार में हमारा मोहन है सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले इसे लिखेंगे मोहन को। मोहन हमने लिख दिया है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, कर्ता यानी कार्य करने वाला। तो मोहन यहाँ पर कार्य कर रहा है इसलिए सब्जेक्ट है। अब आ गया नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया यानी कार्य। तो मोहन क्या कार्य कर रहा है? मोहन जाने का कार्य कर रहा है। तो जाने के कार्य को हम क्या कहते हैं? गो, GO, गो। अब आप देख सकते हैं वर्ब के साथ में एस और ईएस भी ऐड करना है, और रूल के अनुसार ही शी इट और नेम अगर आ जाता है तो आपको एसीएस का यूज करना है। तो यहां तो मोहन एक नाम है तो आपको एसीएस का यूज करना है। तो जब भी किसी मीनिंग के अंत में ओ आ जाता है तो आप इसके साथ में ईएस को ऐड करते हैं। ये रूल है नंबर का। अब देखिए, इसके बाद में गो के साथ हमेशा टू आपको लगाना होता है। तो मोहन गोज टू और मोहन गोज टू। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी आप वर्ब से पूछिए, ये आपको ऑब्जेक्ट बताएगी वर्ब। जाता है, कहां जाता है? बाजार जाता है। तो बाजार को आप क्या कहते हैं? मार्केट। तो ये हो गया आपका सेंटेंस तैयार, मोहन गोज टू मार्केट। आपने कितनी आसानी से। अब आप देखिए अगला सेंटेंस है सीमा भोजन बनाती है। अब यहां पर सीमा सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सीमा। सीमा हो गया आपका सब्जेक्ट। और अब देखिए वर्ब। वर्ब क्या है आपका? बनाना। जब भी भोजन बनाने की बारी आती है तो इसकी वर्ब हमेशा होती है COOK, कुक। कुक यानी भोजन को बनाना। अब इसके बाद आप देखिए एस का ऐड करना है इसके अंदर। तो आप सिंपली इसके अंदर एस का यूज करते हैं क्योंकि ये एक नंबर्स का रूल है, इसलिए आपको नंबर सिंगुलर प्लूरल्स ये आपको देखना पड़ेगा एक बार। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट की बारी आती है। अब देखिए सीमा भोजन बनाती है। बनाती है क्या बनाती है? आप वर्ब से पूछेंगे तो आपको सिंपली ऑब्जेक्ट बताएगी। क्या बनाती है? भोजन बनाती है। तो भोजन को आप इंग्लिश में कहते हैं फूड। तो आपका सेंटेंस फिर से तैयार हो गया, सीमा कुक्स फूड। सीमा भोजन बनाती है। अब हमारा लाख आखिरी ये जो सेंटेंस है वो है वे किताबें खरीदते हैं। वे किताबें खरीदते हैं। फिर से हम सब्जेक्ट को देखेंगे तो ये खरीदने का काम कौन कर रहा है? वे को हम इंग्लिश में लिखते हैं दे। दे मीन्स वे होता है। अब देखिए वर्ब। वर्ब क्या है आपकी? क्या काम करते हैं? दे खरीदने का काम करते हैं। खरीदने को क्या कहते हैं? बाय, BUY, BUY, दे बाय। अब इसके बाद में देखिए SES का टाइम आता है। इस फॉर्मूले के अनुसार SES आना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रूल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? I, we, you और दे के साथ में SES का यूज नहीं होता है। तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे है, तो हम इसके साथ SES का यूज
नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट देखिए, खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? बुक्स, किताबें खरीदते हैं नॉर्मली। तो ये हो गया आपका सेंटेंस तैयार। वे किताबें खरीदते हैं, दे बाय बुक्स। ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। कितनी आसानी से सारे सेंटेंस हमने बनाए हैं। मैं आप सब लोगों के लिए और आगे इसका नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव सेंटेंस लेकर आऊंगा, लेकिन उसके पहले आप मुझे इसे अपने नोटबुक्स में करके बताएंगे कि आपको ये सेंटेंस समझ में आए हैं या नहीं। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पूछ सकते हैं कि इस वीडियो में और भी क्या ऐड मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल मास्टर की स्टॉक विन। थैंक यू।